ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार युवाओं की दोषी है। महिलाओं की महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है, छात्रों को बेरोजगार बना के रखी है। ये सरकार को रोजगार देना ही नहीं। महामानव जो हमारे माफी मांग रहे हैं कि देखो बहुत बड़ा संकट है, विदेशों में घूम रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं और टॉफी कौन सा चॉकलेट बांट रहे हैं और अपनी पत्नी को लमचूस भी नहीं दिए। केवल ये शासन का फेलियर है और कुछ नहीं है। और एनटीए एजेंसी है, एनटीए को क्यों नहीं वापस आप कर रहे? भाई धर्मेंद्र प्रधान, ये बार बार डेट देने से क्या फायदा मिलेगा? हम डेट दे रहे हैं, आप जो आपकी एजेंसी है उसका फेलियर है। और एजेंसी शासन से ही बनता है, ना कि शासन के ऊपर है। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पे है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आज जो है आज जिला अधिकारी कार्यालय आए हुए हैं, इससे बातचीत करके जो है समझने का प्रयास करते हैं। यह क्या प्रकरण है, किस प्रकरण में आप लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए? ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसी के प्रकरण हम लोग ज्ञापन देना है। जी। तो क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की यही मांगे हैं कि फिर से पेपर कराया जाए। अगर फिर जो पेपर लीक होता है, कराने के लिए तो सरकार कह ही रही है पेपर दोबारा कराएगी। पेपर जो करा रही है फिर उस पेपर में कहीं ना कहीं फिर जो लीक होगा, जो दोषी है उसमें है उनको कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग की मांग यही है, जो दोषी है उसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, क्या एक बार पुनः पेपर लीक होने के चांसेस है? हजारों बार हुआ है। 2017 में हुआ है, 21 में हुआ है, 24 में हुआ है, फिर 26 में हुआ है। 4 बार पेपर लीक हुआ है आपका। टोटल अगर माना जाए तो 89 बार पेपर लीक हुआ है। मोदी जी सरकार में 89 बार पेपर लीक हुआ है। तो यानी लगातार पेपर लीक का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जी जी, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अपने जो इनके अधिकारियां हैं भ्रष्ट हैं, अपने ऊपर अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके बाद सड़क पे उतरेंगे। सीबीआई जांच हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, तो उसको आप कहाँ देख रहे हैं? क्या निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगा? देखिए, सीबीआई जो है सरकार की है, कोर्ट देख रहे हैं सरकार की है, अधिकारी सरकार के हैं और सरकार खुद भ्रष्ट है। तो कहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो ये व्यवस्था सुधरेगी? ये तो लालीपाप दे करके और वैकेंसी निकाल करके छात्रों का गाढ़ी कमाई जो है लूट रहे हैं अरबों खरबों में, और समय पर अन मौके पर जो है पेपर लीक हो जा रहा है। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार युवाओं की दोषी है। महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है, छात्रों को बेरोजगार बना के रखी है। ये सरकार को रोजगार देना ही नहीं है। ये सरकार सिर्फ लालीपाप दे करके और लोगों को जैसे कहते हैं ना भ्रमित करना ही इनका सबसे बड़ा कला है। इनके अंदर ये कला है जिससे ये कुछ ना कुछ डाइवर्ट कर देते हैं और जनता उसी में करने लगती है हाय हाय। तो ये सरकार इतने पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री, आप लोग शिक्षा मतलब इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि जो लचर व्यवस्था है, जो बलात्कार है, लूट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस आधार पर तो सीधे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो अधिकारी कहाँ से दे देंगे? अधिकारी पहले तो हम सीधे सब मांग करते हैं कि सरकार इस्तीफा दे इससे, क्योंकि उससे लाइन व्यवस्था सुधर नहीं रही है, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, छात्र भूखे मर रहे हैं। और अभी तो ये जो किल्लत महामानव जो हमारे माफी मांग रहे हैं कि देखो बहुत बड़ा संकट है, विदेशों में घूम रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं और टॉफी कौन सा चॉकलेट बांट रहे हैं और अपनी पत्नी को लमचूस भी नहीं दिए। तो ऐसी सरकार है ये, और ऐसे हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ ये जनता इस सरकार को 27 में जड़ से उखाड़ करके फेंके और 29 में केंद्र से फेंके, तब जा करके इस देश का और प्रदेश का कल्याण हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम पेपर लीक की जो समस्याएं हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, सबसे पहले तो 22 लाख जो विद्यार्थी थे इस सरकार में उनका जीवन बर्बाद हो गया। ये महामानव के रूप में जो प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करके रख दिए हैं। और आप बताइए, ये अरे महामानव की सरकार में 93 बार जितने भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार हैं
93 बार पेपर लीक हुआ है और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तय नहीं है। आप बताइए, जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं उन बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय आपने कर दिया, और ये पूरा सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। इसमें हजारों करोड़ का खेल है, एक सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रही है सरकार। तो मैं ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से निश्चित तौर पर इस्तीफा की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी महानगर छात्र सभा का इस्तीफा की मांग करते हैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप एक युवा हैं, किस तरीके से इस पूरे पेपर लीक को देख रहे हैं? ये जिम्मेदार तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जब देश का मुखिया ही भ्रष्टाचारी रहेगा तो इस देश का कल्याण कैसे होगा? आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो आप ही के पार्टी में बैठे हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी तो आप ही को लेना चाहिए। भ्रष्टाचारी सारे बीजेपी में वो तो कहते हैं कि भैया हम तो विकास कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग भ्रष्टाचारी। कहाँ विकास कर रहे हैं बताइए? अपना विकास स्वयं का विकास कर रहे हैं। किस विकास की बात कर रहे हैं? जो कागजों विकास की बात कर रहे हैं। कागजों में बह रहा है उस विकास की बात कर रहे होंगे आप। जमीनी धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर धरातल पे देखना है तो चले जाइए पेट्रोल पंप पे, चले जाइए गैस एजेंसी पे, आपको पता चल जाएगा कितना विकास है इस देश का। ये व्यस्त हैं, जाके क्या बोलते हैं, इटली के प्रधानमंत्री को चॉकलेट दे रहे हैं। आप भारत को घुनघुना थमा दिए हैं कि हाँ चलो मोदी जी आके 12 बजे रात को रो देंगे कि मेलोडी चॉकलेट से आप लोगों की क्या समस्या है? अभी अगर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत? मेलोडी चॉकलेट देना कोई वो नहीं है, देते रहे, लेकिन वो गरीब जनता के ध्यान को रखते हुए इस गर्मी में जो समस्या कंपनी है पार्ले, अगर ले आकर के वहाँ प्रचार किए, कारोबार भी बढ़ा, तो उससे क्या समस्या हो रही? उससे समस्या कुछ भी नहीं रही। उनका ये व्यक्तिगत है और वो मेलोडी का मिठास बना है, लेकिन जो हिंदुस्तान में सड़कों पे जो भीड़ है उस पर भी ध्यान दे, उसके बीच आवे, जनता के बीच आवे और गर्मी में आभास दिलाएं कि मेलोडी खाना आसान नहीं है। और गर्मी के साथ अपना पेट्रोल डीजल नीट परीक्षा जो सबसे बड़ा है, 24 लाख बच्चों का साथ खिलवाड़ हुआ। मेलोडी तो उनको खिलाना चाहिए, लेकिन वो ना मेलोडी खिला के स्पेशल मतलब राष्ट्राध्यक्ष को खिला रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अब 24 लाख बच्चों का मतलब ये हुआ 24 लाख परिवार आपकी गिरफ्त में आ गया। 1 करोड़, अगर मान लीजिए 1 करोड़ जनता जो है वो पूरा नीट परीक्षा में मतलब वो है फंसा हुआ है। और नीट परीक्षा केवल ये शासन का फेलियर है और कुछ नहीं है। और एनटीए एजेंसी है, एनटीए को क्यों नहीं वापस आप कर रहे? भाई धर्मेंद्र प्रधान, ये बार डेट देने से क्या फायदा मिलेगा? हम डेट दे रहे हैं, आप जो आपकी एजेंसी है उसका फेलियर है। और एजेंसी शासन से ही बनता है, ना कि शासन के ऊपर है। आप एनटीए वापस लिए, सीबीएसई व्यवस्था जो पहले थी उसको पुनर्स्थापित करिए और छात्रों को न्याय दिलाइए। और 24 का एग्जाम जो हुआ था 2024 में बहुत तगड़ा मार्क्स लेवल पे फ्रॉड हुआ था। आज तक उसकी कार्रवाई, सारे बच्चों का एडमिशन दे दिया। और एक बच्चे का स्टूडेंट, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया हूँ, पीसीएस का 2018 में पीसीएस का इंटरव्यू दिया हूँ। लगातार हर तरफ से मार्क्स लेवल बेईमानी होती है, शासन कोई जवाब नहीं देता है। और शासन अपना उत्तरदायित्व कभी किसी के सामने सो ही नहीं करता कि मेरा भी कुछ दायित्व है। एक बार भी प्राइम मिनिस्टर का नीट के बारे में स्टेटमेंट आया, धर्मेंद्र प्रधान का नीट आया, लेकिन केवल एग्जाम के बारे में। इसका क्या मतलब? आप एनडीए पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? एनडीए के डायरेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? सड़क के बीच क्यों नहीं ला रहे हैं? ये क्या मतलब हुआ कि आप पब्लिक को बेवकूफ बना दीजिए? इतने बड़े जो पेपर के लीक के मामले आज सामने देखने को मिले, इसमें तो तत्काल इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें तत्काल इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दे देना चाहिए, बल्कि आपको कह देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। हम इतनी बड़ी परीक्षा 24 लाख परीक्षा नहीं करा पाएंगे देश में। हमारे हाथ में पावर तो है, लेकिन हम पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को आप संगठित भ्रष्टाचार में लिप्त करवा रहे हैं। ये केवल लिपापोती कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला। आगामी परीक्षा जो 22 जून को शायद है, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला। 21 जून को है, उसमें भी कुछ नहीं वाला। देखिए क्या होता है। चलिए, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि पेपर लीक को लेकर के आज गोरखपुर के डीएम कार्यालय पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। बाकी इन्होंने तमाम अपनी बातों को रखा। आप कैसे सोचते हैं इस पूरे पेपर लीक को लेकर के, जो कि लगातार मांग आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वे जो है इस्तीफा दें, लेकिन अभी तक किसी तरीके का इस्तीफे की बात जो है अभी सामने नहीं आ रही है। बाकी इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।